Good morning students. In this video we have discussed about the objective of accountings. In previous video we have already discussed about the meanings and features or attributes of accountings. Now we have started. There are some main objective of or utility of accountings. Just first, to keep systematic record of business transaction. It's a main objective of accounting to keep systematic and complete record of business transaction with the specified rules. Complete record of business transaction help at to avoid to the possibility of ओमिशन एंड फ्रॉड। मतलब कि ये जो है अकाउंटिंग का सबसे मेन वर्क है कि सिस्टम किसी भी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक और स्पेसिफाइड रूल्स के तहत उसको रिकॉर्ड करना, लिखना, जिससे किसी भी हम फ्रॉड या कोई भूल से हम बच सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको जनरल या सब्सिडरी बुक में और देन इसको पोस्टेड इनटू द लेजर। सेकेंड है कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसका सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस जो है वह एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या लॉस अर्न कर रही है या क्या प्रॉफिट, उसको रिकॉर्ड करना इसका सबसे सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जो कि प्रत्येक साल के अंत में होता है, और सभी आइटम्स परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये सब जो है आपके ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र लिखे जाते हैं। और इन बाई कैश अगर रेवेन्यू हमारे एक्सपेंडिचर से अधिक है तो दैट्स वी हैव गेन द प्रॉफिट। इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू दैट्स गेन्ड एज लॉस। तो अब हम लोग यहाँ पे इस सब के अलावा हमारा जो बिजनेसमैन है वह ये जानना चाहता है कि फर्स्ट हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक साल में हमने कितना सामान खरीदा, एक साल में हमने कितना सामान बेचा, एक साल में हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, डेप्टर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, हाँ? और किसी मद पे कितना हम खर्च कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना हमारे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिससे हमारा जो बिजनेसमैन है वह उनके ऊपर कंट्रोल रख सके। थर्ड है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। इसके लिए यह हो सकता हो कि केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही सिर्फ सफिशिएंट ना हो, बल्कि वह ये जानना चाहता हो कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। जैसे मार्केट में अन्य कंपनियां हैं, हो सकता हो किसी का 10%, जैसे मान लीजिए हमने एक बिज़नेस लगाया जिसमें कि संभावना है कि हम 10% गेन करेंगे, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी 8% गेन कर रही है या फिर 10%, जिससे उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, जिससे हमारी एक साइड में एसेट्स होती है, दूसरे साइड में लायबिलिटी और कैपिटल।
बैलेंस शीट जो है वह किसी भी बिजनेस के लिए एक स्क्रीन पिक्चर होती है, जिससे हम उसकी स्थिति के बारे में, बिजनेस की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। जैसे इससे हमें कुछ फ़ायदे हैं, जस्ट लाइक हाउ मच बिजनेस हैव रिकवर्ड फ्रॉम डेट, ठीक है, मतलब कि वह डेप्टर से कितना उसने पेमेंट रिसीव कर लिया, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स रेट एंड मेनी अदर आइटम्स वी हैव नोन अबाउट द विद थ्रू द बैलेंस शीट। लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। इसका एक ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग जो है वह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके इसके बहुत सारे बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स इंटरेस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक एम्प्लॉई है, ऑनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेब्टर्स हैं, बैंक है, गवर्नमेंट अथॉरिटियाँ हैं, ये सब जो है जानना चाहती हैं कि हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है। सपोज दैट अगर हमारी बिजनेस की ख़राब कंडीशन हो या हमारे पास लायबिलिटी अधिक हो, एसेट्स कम हो, तो बैंक हमें लोन नहीं देगा, ठीक है। हमारी प्रॉफिट कितनी हुई इस पे टैक्सेशन का निर्धारित करती है वह हो। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर सम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जस्ट लाइक मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका सबसे मेन फंक्शन होता है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रूप में लिखना, फिर उनको पोस्ट एंड को लेजर में पोस्ट करना और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाना। थर्ड है सेकंड है कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। इसका अनदर एक और भी मेन फंक्शन है कि वह विभिन्न हमारे जो श्रोता हैं, जो पार्टीज़ हैं, वह उनके साथ ये कम्युनिकेट करे, ठीक ना। जस्ट लाइक अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटी एंड etc. प्रोटेक्टिंग थर्ड है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। Another function accounting is main proper record of various assets such like cash, bank, inventory, debtors। ये सब जो है मैनेजमेंट इन सब के ऊपर मैनेजमेंट अपना कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल रखता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये जो है हमारे मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन देता रहता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है विभिन्न प्रकार के प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में सहायता करते रहते हैं। फिफ्थ है ट्रस्टशिप। इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग the resources of enterprises. The management is expected to act trustee of a company fund and according to assistant the government at them to the control resource properly. Compliance of legal needs. Under provision of various law such as Company Act, Income Tax, Goods and Service Tax, a business firm has submit various statements such as annual account, income tax and GST return. Fixing responsibility, इसका अनदर मेन फंक्शन है
कि another function of accounting is determine the profitability to each department of an enterprises. It is facility the fixing of responsibility of each department head. आज के लिए इतना ही. In the next classes we have discussed about the bookkeeping, accounting and accountancy.